हर कोई इंसान परमात्मा को पाना चाहता है, पर जे कोई नहीं जानना चाहता कि परमात्मा है कौन, परमात्मा किसे कहते हैं, परमात्मा को कैसे देखा जा सकता है। बात यही समझने की है। पाना तो परमात्मा को सभी चाहते हैं, लेकिन कोई जानना नहीं चाहता कि वो है कौन। वो एक निराकार है, वो एक ओमकार है, वो एक पारदर्शनी है। क्या आप हवा को कैसे देखोगे? सांस लेते हो, सांस छोड़ते हो, कभी आपने जे सोचा या देखा? यही एक सोचने समझने की बात है, क्योंकि वो निराकार है। आकार उसका इतना बड़ा है, देखा जाए पूरी धरती, पूरी आसमां और पूरा वर्ल्ड उसमें समा जाता है, इतना बड़ा है। तो छोटा इतना है कि आप चाहो तो सुई के नक्के से निकाल सकते हो, क्योंकि हवा सुई के नक्के से निकल जाती है और पानी निकल जाता है सुई के नक्के से। आप चाहो तो रेत मिट्टी निकल जाती है। बड़ा भी इतना है कि जैसे समुंदर और आसमान। यही एक सोचने समझने की बात है। जब आप उस निराकार ओमकार, उस परमात्मा को जान गए, वो एक है कौन और उसे कैसे देखा जा सकता है। पहली तो बात ये है, उसे जानना बहुत ज़रूरी है। वो है कौन? देखा जाता है उसे आंखें बंद कर अपनी आँखों को अंदर की ओर खोलना और सामने देखना। आप ओमकार की धुन में जाएं, या कोई छोटा सा मंत्र निराकार के नाम का जपें। हम तो ओमकार की धुन में जाते हैं, हमने उसे पाया है। आप भी अपनी आंखें बंद करें, अंदर से आंखें खोलें। जैसे कहते हैं कि ध्यान योग में बैठना, ध्यान लगाना। अब कहने लगे हैं मेडिटेशन करना। जैसे पहले ऋषि मुनि बैठ जाते थे ध्यान में, और सुनने में तो आया है वो कई कई साल बैठे रहते थे। इसी तरह आप भी अपनी आंखें बंद करिए और ओमकार का जाप करिए। ओम ओम। ऐसे करते हुए आप रोज 10 से 15 मिनट उस परमात्मा को याद करिए। और सुबह शाम सोने से पहले 10 मिनट, सुबह उठें 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 3 बजे, जब भी आँख खुले तो आप ध्यान योग में बैठ जाएं। तो 2-3 महीने में रिजल्ट आपके सामने होगा। तो आप फिर उसके रंग में रंगे जाएंगे। यही बात एक सोचने समझने की है। आपका राजकुमार प्रणाम करता है। आप